नाप तोल में कमी करती थी शुएब अलैहिस्सलाम की कौम। इसको तो आज हल्का समझते हैं। नाप तोल में कमी, 1 किलो का सामान उसमें 50 ग्राम किसी तरह से कम करके बेच देना या कांटे में कुछ सेटिंग कर देना, ये इतना सख्त तरीन गुनाह है। कुरान ने उसके मुतालिक फरमाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कौम से कहते, या कौम यौफुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबख़सुन नास अशियाअहुम। ऐ मेरी कौम के लोगों, आदल और इंसाफ के साथ तराजू को तोल करके दिया करो, लोगों को माल घटा करके ना दो। ये नाप तोल में कमी सिर्फ बनिया लोगों की जिम्मेदारी नहीं, राशन वालों की नहीं। अगर कोई फैक्ट्री चलाता है वो मजदूरों की तनख्वाह में भी नाप तोल में कमी में शिकार ना हो जाए। मुदर्रिसीन हैं, उनकी तनख्वाहों में कमी ज्यादती करना ये नाप तोल की कमी में आता है। आका अपने गुलाम से काम ज्यादा लेता है और उसकी उजरत कम देता है, ये नाप तोल की कमी वाले मामले में आता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये तमाम गुनाह जब आम हो जाएं तो अल्लाह के अज़ाबात आते हैं। और एक मैंने खुतबा मसनूना के बाद आयत तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अली। अल्लाह फरमाता है, मेरे रसूल के हुक्म की मुखालिफत करने से बचो। अल्लाह फरमा रहा है, रसूल के हुक्म की मुखालिफत करने से बचो, वरना क्या होगा। अल्लाह फरमाता है, अनकरीब तुम फितनों में मुब्तला हो जाओगे या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। फितनों में तो मुब्तला हो गए, आजमाइश में हैं आज हम। हमारे लिए क्या कम फितने। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह ताला जब किसी कौम को अजाब देता है तो उसकी कई शक्लें हैं। या तो फिर बारिश रोक ली जाती है आसमानों से, या जमीन से सब्जे नहीं उगाए जाते, या फिर जमीन में जलजले लाए जाते हैं, या चट्टानें खसक जाती हैं, या तेज तुंद हवाएं आ जाती हैं, या सैलाब आ जाता है। ये अज़ाबात की निशानियां हैं। यहाँ तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर जमीन पर जानवर चौपाए ना हो तो बारिश ही ना बरसे। उन जानवरों पर रहम करके बारिश बरसा दी जाती है। गुनाह कभी कभार लोगों के इतने कसरत से हो जाते हैं कि अगर ये जानवर ना रहे तो अजाब यानी बारिश भी ना बरसे। ये अज़ाबात की निशानियां हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस में ये भी है कि जब मस्जिदों में शोर और गुल ज्यादा होने लग जाए, ना अहलों को बड़ी जिम्मेदारियां दी जाने लगी, और किसी की इज्जत लोग सिर्फ इसलिए करते हो कि उसकी शरारत से बचना हो, इसलिए इज्जत करते हो। हुजूर ने फरमाया, ये सब उन अजाबात के जमाने की निशानियां हैं जब अल्लाह का अजाब कसरत से हो। यहां तक कि तुम पर माल फैला दिया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा लगता होगा कि माल उबल रहा है, हर एक के घर में माल होगा और दीन और दयानत खत्म होने लग जाएगी। आज मुझे इस बात पर फख्र है, हजारों में जब मैं देखता हूँ, खास तौर पर बिहार की सरजमीन पर पीरे तरीकत जो रोशन ज़मीर पीर है, मैं किसी मुबालगा आराई का कायल भी नहीं, हुजूर शमसुल्लाह जान अदाम अल्लाह इकबाल, जिस तरह से ये अपने आमाल से लोगों की नमाज की पाबंदी का और उनके आमाल की फिक्र करते हैं, अल्लाह करीम इनका साया दराज फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मैं इनके वसीले से तुम्हें दावत देता हूँ। जो बातें मैं कह रहा हूँ, मेरे अजीजों में कोई पेशावर खतीब नहीं है कि आपके पास कुछ कमाने के लिए आया हूँ। बस तुम्हारी जिंदगियों में किसी एक के अंदर अमल आ जाए, मेरी सबसे बड़ी उजरत। आप नौजवानों में से कोई एक खड़ा होकर के तौबा कर ले और ये अहद कर ले, मैं अब जिंदगी गुजारूंगा तो नक्शे मुस्तफ़ा पर जिंदगी गुजारूंगा, कदमाने मुस्तफ़ा पर चलूंगा, हमारी यही उजरत काफी है। यही हमारे लिए जरिए आखिरत, जरिए नजात। मैं आपको बताता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल भी किया गया कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब अज़ाबात कसरत से आए तो क्या किया जाए, क्या किया जाए जब बरकत खत्म होने लग जाए, लोगों में बेरोजगारी बढ़ने लग जाए। अच्छा, मैं एक बात अर्ज कर रहा था, ये भी अल्लाह के अजाब की एक निशानी ये भी है कि जब अल्लाह किसी कौम से नाराज होता है तो जालिम बादशाह और जालिम हुक्मरान को उन पर मुसल्लत करता है, जालिम हुक्मरान को उन पर मुसल्लत करता है। आज जालिमों की हुकूमत जो हम जूझ रहे हैं, ये हमारी शामत अमाल है,
ये अजाब ही तो है हमारे लिए। क्यों आए? तुम्हें फिर ये हाँकेंगे, ये तुम्हें अपने कोड़े से मारेंगे और तुम्हें सख्त तरीन अजाबात की तरफ ले जाएंगे। ये भी अल्लाह ताला की नाराजगी की शक्लें हैं। तौबा करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, जब ऐसे हालात हो तो क्या किया जाए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से तौबा और बख्शिश तलब करो, इस्तिगफार करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कसरत से तौबा करो। रब ताला फरमाता है, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। जब तक तुम इस्तिगफार करते रहोगे अल्लाह अजाब नहीं भेजेगा, अल्लाह अजाब नहीं भेजेगा। गुनाह सब करते हैं लेकिन अजाब कब आता है पता है? गुनाह करने के बाद एहसास भी खत्म हो जाए तब अजाब आता है। आदमी ये समझने लग जाए कि मैं जो कर रहा हूं वो सब अच्छा ही कर रहा हूं, तब अजाबात के दरवाजे खुलते हैं। गुनाह करने के बाद अगर शर्मिंदगी हो, गुनाह करने के बाद अगर नदामत हो, गुनाह करने के बाद अगर पछतावा हो कि मैंने जो किया गलत किया है, अल्लाह के तौबा तो तुम्हारे लिए तौबा के दरवाजे भी खुले हैं और अल्लाह की बख्शिश के दरवाजे भी, रहमत के दरवाजे भी खुले हैं। लेकिन जब बंदा गुनाहों पर मुसिर हो जाता है, अटल हो जाता है, निडर हो जाता है, बेबाक हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सब अच्छा ही कर रहा हूं, तब वो अल्लाह के अजाबात को चैलेंज कर रहा है, वो अल्लाह के अजाबात को ललकार रहा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हमने देखा है कुरान पाक की आयतें मैं तुम्हें बताता हूँ, और रब तबारक व तआला क़हार और जब्बार तो है, अजाबात भेजता तो है, लेकिन खुद कुरान में फरमाता है, वसिअत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत हर शय को घेरे हुए है। उसकी रहमत ज्यादा है, उसके रहम व करम के नज़ारे ज्यादा हैं। हमने देखा है बड़े बड़े गुनहगार जब तो ताइब होकर के आते हैं, मौला करीम उन्हें माफ कर देता है।